So, hello everyone, welcome back to Smart Study Hub. In today's video, we are going to read the poem Beauty, which is written by John Edward Masefield. So, it is a very interesting poem, and in this poem, John Edward Masefield praises the bounties of nature. तो इस पोएम में जो है ब्यूटी में वो बहुत ही मज़ेदार पोएम है, ज़्यादा बड़ी भी पोएम नहीं है, तो इसमें बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का कि जो ये पोएम है ब्यूटी, तो ये जॉन एडवर्ड मेसफील्ड ने लिखी है और इसमें वो मुख्तलिफ कुदरत के मनाजिर के बारे को ज़ाहिर करता है और बहुत ही खूबसूरती से ज़ाहिर करता है, खूबसूरत मनाजिर को खूबसूरती से ज़ाहिर करता है। तो चलिए इस खूबसूरत पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो चलिए। तो ब्यूटी लिखी है जॉन एडवर्ड मेसफील्ड ने। तो अब हम पहले जॉन एडवर्ड मेसफील्ड साहब के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड की एक हिसाब से बायोग्राफी या कुछ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सॉरी बड़ा कर लेता हूँ। तो ये है जॉन एडवर्ड मेसफील्ड के बारे में। सॉरी सॉरी। हाँ, John Edward Masefield, 1878, was an English poet and writer. तो जॉन एडवर्ड मेसफील्ड जो है वो 1878 में पैदा हुए और 1967 में जो है इंतकाल कर गए। तो वो एक इंग्लिश राइटर और पोएट थे, पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1930 until his death in 1967। तो वो एक पोएट लॉरिएट भी थे 1930 से 1906 तक 67 तक जब उनकी वफात हो गई, जब उनका इंतकाल हो गया। तो ये तो लॉरिएट क्या होता है? लॉरिएट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो किसी खास जो एक पर्टिकुलर फील्ड में या किसी खास फील्ड में बहुत ही अजीम या अहम काम करता है और उसे बहुत ही इज्जत मिलती है, रस्मी तौर पर बहुत ही इज्जत मिलती है और जो है उसको जो है अवार्ड से भी नवाजा जाता है। तो he is remembered as the author of classic children's novels, The Midnight Folk and The Box of Delights। तो उसको याद किया जाता है, वो एक मानिए आप कि उसको जो है वो बच्चों की मशहूर नॉवेल्स लिखते थे, वो बच्चों की नॉवेल्स लिखते थे और उनको बच्चों की नॉवेल उनकी जो बच्चों के लिए जो उन्होंने नॉवेल लिखी थी द मिडनाइट फोक और द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स, तो वो बहुत ही मशहूर नॉवेल्स है और वो उसके लिए जाने जाते हैं। 90 other novels including Captain Margaret, Multitude and Solitude and Sad Harker। तो उनने उन 19 बाकी 19 और भी नॉवेल्स लिखी जिसमें कि कैप्टन मार्गरेट, मल्टीट्यूड एंड सॉलिट्यूड एंड सैड हार्कर भी कुछ उनमें से हैं एंड मेनी मेमोरेबल पोएम्स और कुछ यादगार पोएम्स नज़में जिसमें कि आती है हमारे द एवरलास्टिंग मर्सी एंड सी फीवर। तो जिसमें कि जो वो मेमोरेबल पोएम्स है उसकी उसमें एवरलास्टिंग मर्सी और सी फीवर आते हैं। फ्रॉम हिज एंटोलॉजी सॉल्ट वाटर बैलेट्स, तो उसके जो है सॉल्ट वाटर बैलेट्स के मजमुए से ये सी फीवर और एवरलास्टिंग मर्सी ली गई है। तो यहाँ पर क्या इस बॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक हिसाब से एक टाइप का सेंट्रल आइडिया होता है इस पोएम का, पर कंप्लीटली आप इसको सेंट्रल आइडिया नहीं कह सकते, तो पर ये इसको भी आप सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। तो yes, the poet seems to be enthralled by the beauty of his beloved. He compares her to all bounties of nature, but finds her the most beautiful। तो जो पोएट है वो अपनी बिलाउड की खूबसूरती से बहुत ही मुतासिर है और उसकी खूबसूरती को वो जो है कुदरती मनाजिर के साथ मतलब नेचर के साथ कंपेयर करता है। तो नेचर की ब्यूटी के साथ कंपेयर करता है, लेकिन वो क्या उसको रिजल्ट क्या मिलता है? वो पाता है कि जो उसकी बिलाउड की खूबसूरती है वो इन नेचर की खूबसूरती से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उसका बिलाउड। तो ये हमारे जॉन एडवर्ड मेसफील्ड साहब है। इस पिक्चर में आपको एक क्लियर उनकी पिक्चर दिख रही होगी। तो अब हम चलिए पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अपनी पोएम की तरफ। तो ज़्यादा बड़ी पोएम भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव सीन dawn and sunset, moors and windy hills। तो यहाँ पर
पोएट कहते हैं कि उसने खुले मैदानों और हवा वाली पहाड़ों से सुबह और सनसेट देखा है। मतलब कि डॉन और सनसेट क्या हो गया? डॉन हो गया सुबह, मतलब तुलुए आफ्ताब जब सनराइज होता है, और सनसेट हो गया गुरूब आफ्ताब, मतलब जब सन ये होता है, जब सन ढल जाता है, सूरज ढल जाता है, तो तब उसको उसको सनसेट कहते हैं। तो उसने सनसेट और डॉन जो है वो देखा है मूर्स पे। मूर्स किसको कहते हैं? खुले और सुनसान मैदान को मूर्स कहते हैं। और विंडी हिल्स के किसको कहते हैं? हवा वाली पहाड़ियों पे। तो उसने हवा वाली पहाड़ियों पे और खुले सुनसान मैदानों में जो है वो डॉन और सनसेट को देखा है। Coming in the solemn beauty like slow old tunes of Spain। तो मतलब यहाँ पर ये शायर कहता है कि ये मंजर जो ये डॉन और सनसेट का मंजर वो खुले मैदानों और पहाड़ियों पर देखता है, वो स्पेन की पुरानी और धीमी म्यूजिक, मतलब धीमी धुन की तरह होता है वो स्लो ओल्ड ट्यून्स। तो स्पेन के जो पुराने गाने हैं वो बहुत ही धीमे हुआ करते थे और बहुत ही स्लो हुआ करते थे। तो वो और उसको बहुत ही पीसफुल करार दिया जाता था। तो इसीलिए वो ये सनसेट और डॉन को पीसफुल कहता है कि ये इतना बहुत खूबसूरत और पीसफुल होता है ये। आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स। तो वो कहता है कि जब अप्रैल का महीना आता है तो तब बहुत हरियाली छा जाती है। और डैफोडिल्स होते हैं कि येलो कलर के फूल, येलो रंग के ब्यूटीफुल फूल। तो वो कहता है कि जो अप्रैल है तब वो अपने साथ फूल तो लाता ही है, पर खास बात उसकी ये है कि वो डैफोडिल्स लाता है अपने साथ, येलो कलर के प्यारे फूल। तो अब वो अप्रैल को लेडी की तरह लेडी का तस्वुर देता है। कहता है कि अप्रैल को बोलता है कि मैंने अप्रैल को देखा है डैफोडिल्स लाते हुए। तो अब वो उसको लेडी के तौर पे बोलता है उसको। हाँ, अप्रैल को एक लेडी की तरह बताया गया है यहाँ पर। तो ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। तो यहाँ पर कहता है कि अप्रैल के महीने में नई और हरी घास और हल्की गर्म बारिश अप्रैल अपने साथ जो है वो स्प्रिंगिंग ग्रास मतलब नई हरी ग्रास और हल्की गर्म बारिश लाती है। हाँ, स्प्रिंगिंग ग्रास का मतलब क्या हो गया यहाँ? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नई उगने वाली घास, या जो स्प्रिंग हो गया कि जो कि तेज तेज ये करे, हलचल करे तेज तेज। आई हैव हर्ड द सॉन्ग्स ऑफ द ब्लॉसम एंड चैंट ऑफ द सी। तो ये कहता है कि मैंने जो है फूलों की खिलने की खूबसूरत आवाज और समंदर की मधुर गूंज भी सुनी है। तो वो कहता है कि ब्लॉ उसने जो है जब ब्लॉसम मतलब कलियां कलियों के फूलों की खिलने की खूबसूरत आवाज सुनी है, और जो है उसने समंदर का गाना भी सुना है। हम्म। हाँ, ब्लॉसम मतलब खिले हुए फूल या कलियां। हाँ, चैंट मतलब तरन्नुम, या चैंट मतलब सिंग। हाँ, तो उसने सी की सिंगिंग भी सुनी है। But the lovely, and seen stray lands from under arched white sails of ships। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहता है? पोएट जब शिप्स में सफर करते हैं तो दूसरे और अनजान मुल्कों को भी देखा है उनने। अर्श का मतलब है झुका हुआ, मतलब कि जब शायर जो है वो शिप्स में सफर कर रहे होते हैं तो उनने क्या हमने बहुत सारे अनजान मुल्कों को भी देखा है। मतलब कि बहुत सारे जो है आर्च मतलब झुके हुए जो है वाइट सेल्स का मतलब क्या है? वाइट सेल्स का मतलब है सफेद जो है शिप को चलाने वाले कपड़े। तो उसने जो है झुके हुए शिप्स को चलाने के कपड़ों के नीचे जो है बहुत सारे ये देखे सफर करते हुए बहुत सारे अनजान और अजीब मुल्क देखे हैं, मुल्कों और जगहों को देखा है। बट द loveliest thing of beauty that God ever has showed to me। तो यहाँ पर जो है वो पोएट कहता है कि लेकिन खुदा ने जो उसको सबसे खूबसूरत चीजें दिखाई है। तो दुनिया जो सबसे खूबसूरत चीज दुनिया में खुदा ने उसको दिखाई है वो है her voice and her hair, her and eyes and
the dear red curve of her lips. तो यहाँ पर पोएट क्या कहता है, यहाँ पर पोएट कहता है कि लेकिन दुनिया, खुदा ने जो दुनिया में सबसे प्यारी और हसीन चीज मुझे दिखाई है वो है उसके महबूब या उसका बिलाउड की आवाज, उसके बाल, उसकी आंखें, और उसके होंठ या उनके उसके होंठों का जो कर्व है, वो गोलाई, उसके होंठों की गोलाई, वो दिखाए, वो सबसे अहम चीज है जो उसको दिखाई है, वो सबसे प्यारी चीज और सबसे हसीन चीज है जो उसको उसके बिला जो उसको खुदा ने उसके बिलाउट के बारे में दिखाई है। तो इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है, लेकिन एक चीज बचती है जो कि बच्चों वो बहुत मुश्किल लगती है, वो है पोएटिक डिवाइसेस। तो इस वीडियो में हम पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करने वाले हैं, आप डरिए नहीं। तो चलिए अब हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइसेस जो इसका डिवाइस जो इस वो मतलब एक लाइन में नहीं है, वो इस पूरी पोएम में यूज किया गया है, वो है रिपीटिशन। तो रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन हो गया किसी वर्ड या फ्रेज को मतलब बहुत बार एक पोएम में यूज करना। तो इस में जो रेपिटेशन है वो है आई हैव सीन। तो पोएट इसमें बहुत सारी बार आई हैव सीन या आई हैव हर्ड यूज करता है। तो इसके लिए दो मतलब एक से ज्यादा बार अगर कोई चीज दोबारा यूज करते हैं उससे रिपीटिशन कहते हैं। तो इसने दो बार यूज किया है इसमें ये आई हैव सीन, तो रिपीटिशन पहला हमारा पोएटिक डिवाइसेस होता है। हम्म सिमिली अब है हमारा सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली हो गया दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन। हम जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग लाइक एज, तो उसे सिमिली कहते हैं। तो तब वो जो है सेंटेंस उसमें सिमिली यूज किया गया होता है। तो यहाँ पर सिमिली क्या है? सिमिली यहाँ पर ये है कि लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो मतलब ये कहता है कि डॉन और सनसेट को कंपेयर करता है। स्लो वो कहता है कि डॉन और सनसेट का मंजर इतना खूबसूरत है कि वो उसको लगता है स्लो ओल्ड ट्यून ऑफ स्पेन की तरह। लाइक है ना, लाइक वर्ड यूज किया है ना यहाँ पर। तो जब सॉरी तो जब लाइक वर्ड यहाँ पर यूज किया है इनने, तो लाइक, तो हमें पता है, मैंने आपको अभी कहा, जैसा मैंने अभी कहा कि सिमिली में अगर जब भी कभी कंपैरिजन में लाइक या एज लगेगा तो उसे सिमिली, वो सिमिली कहलाता है। तो अब हाँ, तो फिर तीसरा हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हो गया कि किसी नॉन लिविंग चीज को इंसान की क्वालिटीज या एक्शन देना, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मतलब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे इंसान की जो है इंसान की क्वालिटीज या एक्शन दे दो। जैसे कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पोएम में कि द सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम, तो ब्लॉसम गा रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो ह्यूमन क्वालिटी हुई ना। या हमने कभी होता है कि ये फ्लावर्स ब्लश, तो ब्लशिंग तो ह्यूमन क्वालिटी होती है, लेकिन वो इधर पे पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं और जो है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की जो है क्वालिटीज या एक्शन देते हैं। तो इसमें इस पोएम में जो पर्सोनिफिकेशन है वो कहाँ यूज किया जाता है? यहाँ पर है लेडी अप्रैल। हाँ, आई हैव सीन, ये पूरा सेंटेंस है पर्सोनिफिकेशन। तो आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डेफोडिल्स। तो यहाँ पर ये कहता है कि पोएट अप्रैल को एक लेडी की तरह दिखाता है जो फ्लावर्स ला रही है। तो अप्रैल जो महीना होता है वो तो लेडी एक नहीं हो सकती, तो वो तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन कहला जाएगा। तो कितने पोएटिक डिवाइसेस हो गए हमारे? तीन पोएटिक डिवाइसेस, पहला रेपिटेशन, दूसरा सिमिली और तीसरा पर्सोनिफिकेशन। तो अब आता है हमारा सबसे इजी, इमेजरी। इमेजरी ऐसे वो वर्ड्स यूज करना जो रीडर को जहन में किसी सीन की पिक्चर बना दे। या मतलब कभी हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में
उसकी पिक्चर बन जाती है। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो रीडर के ज़हन में किसी सीन की पिक्चर बना दे। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जिससे कि रीडर के ज़हन में एक इमेज बन जाए, तो उसे हम कहते हैं इमेजरी। तो इमेजरी से समझ आ रहा है, इमेजरी इमेज, इमेजरी इमेज, तो वही हो गया इमेजरी। बहुत ही सिंपल है ये पोएटिक डिवाइसेस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अब ढूँढने आने चाहिए हमें पोएटिक डिवाइसेस। तो इसमें पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? हाँ, पोएटिक डिवाइसेस जो है इमेजरी, इमेजरी यहाँ पर ये है कि द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, यहाँ पर एक जो है पोएट है, उसके दिमाग में, या आप यहाँ से भी बोल सकते हैं ब्रिंगिंग द सॉरी, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। तो इससे एक इमेज फॉर्म होती है पोएट के दिमाग में कि जो है अप्रैल जो है वो ला रहा है स्प्रिंगिंग ग्रास, और जो है बारिश ला रहा है, जो वो बारिश ला रहा है, तो वो एक इमेज बनाती है जो है पोएट उसके दिमाग में। तो अब हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस जो है इस पोएम में ये है कि मतलब ये लास्ट भी नहीं है, आप बहुत सारे पोएटिक डिवाइस ढूंढ सकते हैं, पर हमने 5 ली है यहाँ पर। तो 5 काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, तो 4-5 आपके एग्जाम में देने के लिए काफ़ी है। तो पांचवा है एलिट्रेशन। करीब करीब वर्ड्स में सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। मतलब अगर किसी करीब करीब दो वर्ड्स में सेम स्टार्टिंग साउंड हो, रिपीट हो रहा हो, तो उसे एलिट्रेशन कहलाते हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन की एग्जांपल क्या है? सीन स्ट्रेंज, तो एस एस दोनों में है तो सेम साउंड आ रहा है ना दोनों का, तो एस एस दोनों के बीच में है तो सेम साउंड आ रहा है, तो या ये जो है ये एलिट्रेशन कहलाएगा, ये एलिट्रेशन कहलाएगा। इसको, हाँ, तो एस साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो ये एलिट्रेशन कहलाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ब्यूटी, ये ख़त्म होता है। हाँ, ये मुझे पता है ये बहुत ही छोटा लेक्चर था, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर भी था। तो इसी के साथ हमारा ब्यूटी ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए होंगे, तो आप हमारी टेलीग्राम वेबसाइट पर इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, समरी, सेंट्रल आइडिया, और जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो हमारी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारी चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से उस हमारी टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।